नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पर। और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे वाले छात्रों के लिए जो सूचना है वो निकल के आ रही है मिनिस्ट्री से। जी हाँ, EMRS एकलव्य मॉडल के स्कूलों में 30,000 पदों पर फिर से नई वैकेंसी आने वाली है। और इसके लिए ऑफिशियल सूचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा 30,000 शिक्षकों का और नियुक्ति मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में EMRS मंझारी के उद्घाटन के अवसर पर, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 400 प्लस स्कूल एकलव्य मॉडल के खुलवा दिए हैं। अभी इसमें 300 प्लस स्कूल और खुलेंगे और उस पर 10,000 लोगों की भर्ती हो चुकी है। 30,000 शिक्षकों की भर्ती और होगी। और EMRS का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो यहां आप देख सकते हैं। 2023 में प्रिंसिपल की पोस्ट, PGT टीचर की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी की पोस्ट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट और कुछ पोस्ट आपने हॉस्टल वार्डन की देखी थी। देखिए, बेरोजगारी के इस दौर में तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ छात्र हैं वो अपनी तैयारी को, देखिए, आपने एक मंजिल बना रखी है, लेकिन अगर वो मंजिल देर से मिल रही है तो जो बीच में रास्ते हैं उन पर आप कदम रख करके सफलता पा सकते हो। जैसे कुछ छात्र बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन ले लिए हैं, कुछ छात्र KVS पे टीचर बन गए हैं, कुछ छात्र EMRS में शिक्षक बन गए हैं, कुछ छात्र जो बचे हुए हैं उनके लिए अभी BPSC चल रहा है, फिर वो EMRS की भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अवसरों को गंवाना नहीं चाहिए। अब आप एक ही टारगेट ले लोगे कि नहीं, जब प्राइमरी की सुपर टेट आएगी या जूनियर सुपर टेट आएगा तब हम बनेंगे शिक्षक, उसके पहले कुछ नहीं। तो सूचनाएं इसलिए होती है कि आप छोटे छोटे हाथ पैर मारते रहिए। ध्यान दीजिए, ये है EMRS जो कि 2024 6 फरवरी, देख लीजिए पोस्ट डेट है ना, 6 फरवरी 2024 को ये अपडेट हुआ है। अब इसमें आपको पता होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, देखिए ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, यानी यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल भी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय में हॉस्टल मिलता है, बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाना पड़ता है, CBSE पैटर्न पर आधारित ये विद्यालय होते हैं। तो जनजातीय विद्यालय के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। अब इसमें देखिए पोस्ट 30,000 आने वाली है, जिसमें देखिए प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट हो। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। देखिए, मैक्सिमम 50 ईयर आपकी एज होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय में, B.Ed एग्जाम पास होना चाहिए और 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आप कहीं से भी दिखा सकते हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT की 2266 पोस्ट, ये पिछला नोटिफिकेशन है। 40 साल मैक्सिमम एज थी। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। B.Ed डिग्री होना चाहिए इन केस इंटीग्रेशन 4 ईयर डिग्री कोर्स B.Ed इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका 4 साल वाला था जिसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो फिर वहां पर B.Ed डिग्री नहीं चाहिए। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आपको मिलेगी PGT में, इसी तरह आपको TGT में वैकेंसी अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। TGT के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पर, कि जो लोग TGT की तैयारी करना चाहते हैं, TGT अगर आप EMRS में TGT से बनना चाहते हो तो आपको B.Ed होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट है आप, जैसे हिंदी है तो हिंदी फाइनल ईयर तक होना चाहिए, और इंटर में संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, कॉम्बिनेशन है ना। तो जो यूपी TGT PGT का, जो KVS का TGT PGT का क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया EMRS में भी फॉलो होगा। 30,000 पद अच्छे खासे होते हैं। बहुत लोगों को तो इसके फॉर्म की जानकारी ही नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी मिनिस्ट्री ने वैकेंसी अनाउंस की है, अब
है ना। इसी तरह अगर योगी सरकार वैकेंसी अनाउंस कर दे कि हम प्राथमिक शिक्षक इतना कर देंगे तो करेंगे, तो मिनिस्ट्री से वैकेंसी अनाउंस हो गई है, अब इसका नोटिफिकेशन बनेगा। देखिए ये जुलाई से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, ये 30,000 पद जो जुलाई से पहले, ठीक है। और इस पर इस बार टीजीटी के भी पोस्ट रहेंगे, 6 to 8 के भी पोस्ट रहेंगे, और पीजीटी यानी 11-12 के भी पोस्ट रहेंगे आपको, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन से शिक्षकों के। अब इसके लिए 6 to 8 वाले के लिए तो आपको पता है 6 to 8 का सीटेट पास मांगेगा बीएड के साथ या बीटीसी के साथ। 9-10 इसमें आपको पता है टीजीटी के लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सीटेट मांगेगा, तो टीजीटी के लिए सीटेट या पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगता है, आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें ज्वाइनिंग आपको थोड़ा दूर दराज मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जनजातीय विद्यालय अब मेन सिटी सिविल लाइन इलाहाबाद में तो खोलेंगे नहीं, क्योंकि जो जनजातीय बच्चे हैं वो इलाहाबाद की सिविल लाइन्स में या दिल्ली के मुखर्जी नगर में तो पढ़ने नहीं आएंगे, वो आएंगे रूरल एरियाज में, यानी आपको जहाँ ट्राइबल एरियाज है, तो वहाँ टीचिंग के लिए ज्यादातर कंफर्टेबल अगर आप हैं तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा या ऐसी ही छोटी छोटी वैकेंसीज जो और निकलती है उनकी जानकारी आपको एग्जाम मास्टर चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए होता क्या है कि तैयारी तो हम सब कर रहे हैं, है ना। तैयारी के दौर में अब आपने सीटेट की तैयारी की होगी, बिहार की तैयारी की होगी, सब में आपने जीएस पढ़ा होगा, अपना विषय पढ़ा होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आप अपना सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। उसी दौर में ये भी एक वैकेंसी जोड़ दीजिए, है ना। जैसे एनवीएस के फॉर्म आते हैं, केवीएस के फॉर्म आते हैं, वैसे अब ईएमआरएस के फॉर्म आएंगे, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के फॉर्म आएंगे, टीचर बन सकते हैं, हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से प्रिंसिपल बन सकते हैं, है ना। वेतनमान वही रहेगा जो सरकारी टीचर का होता है, एग्जैक्टली वही आपका वेतनमान रहेगा, वही सारी फैसिलिटी रहेगी, रहने की सुविधा भी सरकार देगी, सैलरी भी देगी, बस आपको पढ़ाना है ऐसे ट्राइबल एरियाज के बच्चे को, जनजातीय बच्चों को जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं या जो ऐसे नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए यह वैकेंसी निकलेगी। अच्छी बात है, 30,000 पदों पर निकाल रही है, ठीक है। तो हाथ पैर मारने में और कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। बाकी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या फिर टीजीटी पीजीटी एलटी इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, इस पर आप बैच भी ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपने प्ले स्टोर से अभी तक एग्जाम मास्टर का ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके फोन में लेटेस्ट अपडेट के साथ एग्जाम मास्टर ऐप पर सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब अपलोड कर दिया गया है, तो वो आप वहां पर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।